अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी। उसका नाम है जी सेलुलर रेस्पिरेशन। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल किस तरह अरेंज है, किस तरह ऑर्गेनाइज है, कितने सेल उनके अंदर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेल किस तरह ऑर्गेनाइज, सेल किस तरह मिले हुए हैं और मिलकर उन्होंने उनकी बॉडी बनाई हुई है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी बॉडी के अंदर सेल्स किस तरह मौजूद है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है और उस टॉपिक का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ते हैं ना, जितने भी दुनिया के ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ें हैं, उनको हमने 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिलहाल आप इनके नाम ही याद करें क्योंकि इनकी डिटेल जो है वो चैप्टर 3 में है। तो यहाँ पे अब उनके नाम याद करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल उनकी डिटेल जो होगी वो चैप्टर 3 में है। तो फिलहाल अब इनके नाम जो है वो बस याद ही करेंगे। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। जितने भी जिंदा चीज़ें उनको 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला ग्रुप है उसका नाम है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो एनिमल लाइक, मतलब एनिमल की तरह, और प्लांट की तरह, मतलब प्लांट नहीं है ना ही एनिमल है, लेकिन उन जैसे जो ऑर्गेनिज्म होंगे प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, वो आते हैं किसके अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर। फिर फंजाई है, फंजाई में फंजाई आएगा, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है, ये 5 बड़े ग्रुप्स हैं। इनके अंदर हमने दुनिया के तमाम जिंदा चीज़ों को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है मेजर टाइप ऑफ सेल। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, कि मेजर टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक का नाम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और एक का नाम जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो दो सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ऐसा सेल जिसके पास ना तो न्यूक्लियस है और ना ही उसके ऑर्गेनेली। हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उसके जो पार्ट, उसके जो हिस्से होते हैं वो है ही नहीं उसके पास। ठीक है, सिंपल एक सेल है, ना उसके पास न्यूक्लियस है ना उसकी ऑर्गेनेली है, तो उसका नाम क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। दो सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस भी है सेंटर के अंदर और उसके पास ऑर्गेनेलिस भी है, बड़े वेल डिफाइन हमें वाज़ेह नजर आ रहे हैं सेल के अंदर, तो उस सेल का नाम क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल मीन दो सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली, जिनके पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली नहीं होता, उसका नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनके पास जो है वो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज होता है, उसका नाम क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो एग्जांपल कौन सी, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों ही जो है बैक्टीरिया की टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये बस दुनिया के अंदर दो ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इनके अलावा बाकी तमाम किस्म की जो जिंदा चीज़ें हैं, जानदार हैं, उनके अंदर जो है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। इट मीन्स कि उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली जो है मौजूद होते हैं। उसमें एग्जाम्पल है एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया के अलावा, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सिंपल, ये दोनों बैक्टीरिया की ही टाइप्स हैं। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो कौन सा सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिंदा चीज़ों में जो है वो सेल किस तरह ऑर्गेनाइज है, किस तरह मिले हुए हैं, तो वो 3 तरह से सेल जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, के बस एक ही सेल है सारी बॉडी के अंदर। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादा जो है वो सेल्स मौजूद हो सकते हैं। तो 3 तरह से सेल अरेंज होते हैं जिंदा चीज़ों के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। पहले भी हम पिछले लेक्चर्स में इनकी बात कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, तो आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं। यूनी मीन होता है वन, सेलुलर मीन सेल, ऑर्गेनिज्म मीन जिंदा चीज़, मतलब ऐसी जिंदा चीज़ इनके अंदर वन सेल होता है, सिर्फ एक सेल होता है, उनका नाम क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिर्फ एक जो सेल है वो क्या करता है, ज़िंदगी बनाता है, मतलब सारी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही सेल, मतलब एक ही सेल जिंदा चीज़ है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जिंदा चीज़ है और उसके अंदर कितने सेल है, सिर्फ एक सेल, वो सारी ज़िंदगी जो है वो एक ही सेल कंट्रोल कर रहा है, तो उसका नाम क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटी आर कैरी आउट बाय द ओनली सेल, ओनली वन सेल। ऑल द लाइफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट बाय द ओनली वन सेल। यहाँ पे आपने वन का वर्ड ऐड करना है। ठीक है, कि सिर्फ जितनी भी हमारे पास जो है वो लाइफ एक्टिविटी है, जितनी भी हमारे पास काम है, सारे के सारे वो कौन कंट्रोल कर रहा है जी, वन सेल जो है वो कंट्रोल
कर रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ऑल द लाइफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल, ठीक है। मतलब जितने भी काम है बॉडी के, जितनी भी उसकी ज़िंदगी के काम है, वो सारे के सारे कितने सेल कंट्रोल कर रहे हैं? एक सेल। ओके, बॉडी ही किससे मिलकर बनी हुई है? वन सेल से मिलकर बनी हुई है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसी जिंदा चीज़ें होती हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल होता है, और वो एक सेल ही उनकी ज़िंदगी के सारे काम को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमीबा है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, पानी के अंदर होता है ऑर्गेनिज्म, अमीबा इस तरह का होता है, ठीक है। पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये वाला एक जिंदा चीज़ है जो कि पानी के अंदर होती है। इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है। यूग्लिना है, ठीक है। यूग्लिना जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो है हमारे पास क्या है? यूग्लिना है, ठीक है। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है पानी के अंदर, और ये जो है हमारे पास जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा बैक्टीरिया है, ठीक है। ये चार नाम अपने याद करने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, तो उसके हम बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा फलां कॉलोनी, ठीक है। तो कॉलोनी मीन होता है जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी रह रही होती हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दैम। वो कहता है कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे तो रहेंगे, लेकिन उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि इस सेल ने ये काम करना है, इस ऑर्गेनिज्म ने ये काम करना है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन होता है कि उनके ऊपर मखसूस एक काम जो है वो लगा दिया जाएगा उनके, कि आपने ये काम करना है, उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन ये सेल्स इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। ये अपना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं करता। तो बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे रहते हैं, आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। अपना अपना काम कर रहे होते हैं, किसी कोई मखसूस काम नहीं कर रहे होते, तो उसका नाम क्या होता है? कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। या कॉलोनियल उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लीव इट्स ऑन लाइफ। मतलब हर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो अपनी लाइफ गुजारेगा, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। वो दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे इंसानों की कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो है उस जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हर घर में अपनी अपनी लाइफ होती है, हर घर वाले जो अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वो दूसरे घर के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते। तो इस तरह यहाँ पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इकट्ठे रहेंगे, लेकिन वो उनके दरमियान कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा उनके दरमियान, ठीक है। कोई अपना मखसूस काम नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लीव इट्स ऑन लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर। दूसरे सेल्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो जब बहुत से सेल्स इकट्ठे रहते हैं और वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, तो वो क्या बना देते हैं जी? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। वॉलवॉक्स जो है वो एल्गी की टाइप है, ठीक है। तो वॉलवॉक्स एल्गी है, ये पानी के ऊपर होती है, ग्रीन सी जो आ जाती है, ठीक है। जब पानी बारिशों का होता है तो उसके ऊपर ग्रीनरी जो आ जाती है उसका नाम वॉलवॉक्स होता है। तो 100 बहुत से वॉलवॉक्स, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, छोटे छोटे बहुत से वॉलवॉक्स हैं, उनको में से चंद एक को बड़ा करके दिखाया गया है। तो चलो बहुत से सेल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनका नाम क्या होता है? वॉलवॉक्स। वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो वो इकट्ठे जब रहते हैं तो क्या बना देते हैं? कॉलोनी बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन है जी हमारे पास, उसका नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऐसी जिंदा चीज़ें जिसमें सेल मिलके पहले टिश्यू बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो उनका नाम क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हमने पीछे पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल है। फिर जब एक जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ये सारी हमने जो तरतीब पढ़ी हुई है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इंसान वगैरह है, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े एनिमल है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल आपने याद रखनी है। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम भी आपने याद रखना है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। और अब फ्रॉग, फ्रॉग का जो है साइंटिफिक नेम जिसे हम मेंढक कहते हैं, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या है? राना टिग्रीना।
तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।